Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. सिडनी ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट यानी पहली भारतीय वेट लिफ्टर जिन्होंने ओलंपिक्स में पदक जीता था, मेडल जीता था, कर्मा मल्लेश्वरी हमारे साथ हैं। आज मीराबाई चानू यानी टोक्यो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट, उनका आज मेडल राउंड था यहाँ पर। एक और 4th प्लेस फिनिश इंडिया को संतुष्ट करना पड़ा। मैम, आप मौजूद थी, क्या नोटिस किया आपने? क्योंकि कहते हैं कि भाई वेट लिफ्टिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहलवानी का खेल है, सिर्फ वेट उठाना होता है, थोड़ा बहुत ये मेंटल भी होता है। क्या नोटिस किया आपने, क्या कुछ बदल सकता था? मैंने यही नोटिस किया कि भाई मेरा मैंने जैसे स्नैच शुरू किया, स्नैच 88 में उसने कंप्लीट किया, तो मैं हैप्पी टू एंड 88 के साथ हम अपना मेडल टैली में देख रही थी कि मेडल कहीं ना कहीं सिल्वर या ब्रॉन्ज में हम लोग रुक सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्योंकि जो थाईलैंड की लड़की उसके साथ तो बराबर ही चल रहे थे स्नैच में, और दूसरी एक है 1 किलो फालतू था, 89 था। तो हम लोग ब्रॉन्ज के लिए भी फाइट में थे। एंड उसके बाद मेरे भाई ने 106 107 उसने स्टार्ट किया। जैसे शुरुआत हुई उसके बाद उसने 11 बढ़ा दिया। तो फिर मैं से घबरा गई कि क्यों लिया उसने, फर्स्ट लिफ्ट उसको सेव करना चाहिए था, पहले सिल्वर या ब्रॉन्ज को ये करती सिक्योर करती हूँ। फिर उसके बाद चलो एनीवे, लेकिन उसने फर्स्ट लिफ्ट गिराया तो भी मेरे को थोड़ा सा स्टेज पर जाता है, फर्स्ट लिफ्ट सक्सेसफुल करता है, एक अलग कॉन्फिडेंट है। लेकिन उसी सेकंड में बहुत अच्छी तरह यूज़ किया। उसके बाद भी चलो ब्रॉन्ज में तो लेकिन जब मैंने देखा कि थाईलैंड की लड़की 112 करके प्रेशर भी आ गया था मीरा पे। मेरा वही तो था, उनका जो माइंड गेम था, उसको पता था कि भाई 88 स्नैच मैंने किया हुआ है और 11 उसने क्लीन एंड जरूर किया और 81 स्नैच किया, उसने 12 कर दिया, मतलब 1 किलो पे तो लीड कर ही रही है जी। तो उसको पता था कि भाई अगर मैं 14 देती हूँ, अगर गोल हो जाता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 1 किलो से लेट कर रहा है। लेकिन ये मेरा भाई पड़ना था, अगर मेरा भाई सेम 12 पे आके सक्सेस करती है, ये ब्रॉन्ज में आ जाती है, उसको 14 पे जाने की बात ही नहीं थी। तो ये माइंड गेम वो खेला कि भाई इसको 14 में शिफ्ट करो। मुझे पता था क्योंकि थाईलैंड की लड़की 112 से 1 किलो भी करने का कैपेसिटी लगा, ट्रेन में क्लियर दिख रही थी पूरी की पूरी, जो उसने अपनी ताकत लगा के 112 किया। उसके बाद वो मतलब 1 किलो भी नहीं कर सकती थी। सही बात। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा क्रैप करनी चाहिए उसने 14 पे जब किया, उसको देखते देखते कि भी कहीं मेंटल प्रेशर भी आ गया मीरा पे। पर देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद एक बहुत ही बड़ी उनको इंजरी हुई, पिछले साल की बात है, उसके बाद कमबैक करती है, मेडल जीत सकती थी, आशा थी, उम्मीद थी मीराबाई से। डिसअपॉइंटमेंट सबको है, बट एक बात मैम, एक और बात है जिसकी सबको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट में है, वो है विनेश फोगाट। कल तक ऐसा लगा कि वो गोल्ड मेडल जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है, और सडनली क्या होता है, सुबह उठते हैं देखते हैं कि वेइन होता है और वो फेल कर जाती है सिर्फ 100 ग्राम से। उसको लेके, क्योंकि आपने भी एक ऐसा स्पोर्ट परस्यू किया था जहाँ पर बॉडी वेट जो है उसका बहुत एक इम्पोर्टेंस होती थी, तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? किसी को ब्लेम किसी को किया जा सकता है कि ये बस किस्मत की बात है, किस्मत पे ही छोड़ दी जाए? नहीं, ये किस्मत की बात नहीं है, किस्मत पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जितने भी हम लोगों को अपना अपना कैटेगरी का जितना बच्चे बॉडी वेट वेट होगी फिक्स होता है। एंड हर एक प्लेयर को पता होता है कि भी अगर मैं अपनी कैटेगरी से बॉडी वेट हाई साइड में हूँ तो मैं अपनी डाइट में क्या प्लान करना है कि भी मैं अपना कॉम्पिटिशन वाला वेइंग वाला टाइम वेइंग मशीन में चलूँ और मेरा वो पर कैटेगरी में वेट रहे। ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हम लोग सही बात स्टेट या नेशनल या जूनियर स्टेट खेलने नहीं जा रहे, ये ओलंपिक खेलने आए हैं।
एंड जहाँ तक विनेश को मैं देखती हूँ वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसने ऑलरेडी इतनी सारी इंटरनेशनल्स के लिए है, तो उसमें बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई अगर आप वजन बोल रहे हो आप किस तरह कैसे प्लान कर, एंड आप इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है आपसे और आपकी टीम से, आपके कोचेस भी है, मेरा मेडिकल टीम मेरा यही अगला सवाल यही था कि आप ये देखिए, चलिए मैं मानता हूँ कि विनेश जो है उनका सिर्फ फोकस कंपटीशन में था, उनके साथ जो पर्सनल कोचेस उनके थे, सपोर्ट स्टाफ था, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं आज की डेट में, आपके फिजियोज होते हैं, आपका एक फॉरेन कोच भी है, वो लोग क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का 10 बजे नहीं, अगर वो ऑलरेडी है तो सुबह से लेके वेइंग तक कम से कम 10 बार स्केल पे चढ़ के देखना पड़ता है कि कितना कम हुआ कितना कम हुआ। अगर नहीं होता तो मेरे साथ एक बार हुआ तो स्केल पे चढ़ती आधे घंटे से पहले मेरा वेइंग मेरा 300 ग्राम ज़्यादा था। कोच ने बोला कि आप 100 ग्राम, मैंने बोला मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैं इतना ड्राई हो चुकी थी, डिहाइड्रेट हो चुकी था, मैं सोना में जाऊँगी तो मैं हिल जाऊँगी, क्योंकि मेरा बाल काफ़ी हेवी थे, मेरे को लास्ट मोमेंट नहीं है तो बाल काटा 300 ग्राम मेरा। विनेश ने भी काटे पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा बाल थोड़े हेवी थे, लेकिन मेरे को वो ज़रूरत ही नहीं पड़ा, तो जब तक मेरा उनका टाइम आया आधा घंटा अपना आप वो काम होता है। तो खिलाड़ी का यही होता है कि उस टाइम में जो कर सकते हैं ना, गंदा भी होना तो वो। अच्छा ये क्या है, क्योंकि रूल तो पहले ही आपके बता दिए गए थे कि क्या रूल्स हैं। होता ये है कि अब काफ़ी लोग इंडिया में तो इस बात पे काफ़ी एक बवाल उठा हुआ है, हालांकि जो वर्ल्ड बॉडी है उनके जो चीफ है बाकी लोग ये कह रहे हैं क्योंकि रूल्स आप सबको पता थे, पर उसके बावजूद अब इंडिया ने डिसाइड किया है, कंटिंजेंट इंडियन कंटिंजेंट IOA ने डिसाइड किया है कि हम कैश जाएंगे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। आपको लगता है वहाँ से रिलीफ की उम्मीद करी जा सकती है? नहीं, क्योंकि देखिए आप अगर पूरा वर्ल्ड के लिए एक ही रूल है, यहाँ 200 से ज़्यादा कंट्रीज आए पार्टिसिपेशन करने के लिए, अगर सबके लिए एक ही रूल है या हमारे लिए स्पेशल रूल उन्होंने क्रिएट किया या हमारे लिए कोई रूल चेंज किया तो हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड के लिए एक ही रूल है तो उसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? सही बात है। जो हमारी गलती है हम लोग किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते, हम ये नहीं कह सकते हम ये पहले हम अपना मानना चाहिए कि ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मेडल चला गया एंड वो देखिए उसने कितनी मेहनत की, कि ओलंपिक मजाक नहीं है, उसने कितने रात जागी होगी, कितनी पेन कितनी मेहनत एंड हाथ में आते हुए मेडल उसकी चली गई। सही बात। पूरा करियर ये चला गया तो वो पेन सही बात भर नहीं सकते। बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने जिक्र किया जिन बातों का, ये बातें डिस्कस हो रही थी, आप एक फॉर्मर ओलंपियन, एक फॉर्मर ओलंपिक मेडलिस्ट, आप ये बात कह रही है कि ऐसे इस बात को नज़रअंदाज ना किया जाए, आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई है, चूक कहाँ हुई है और कैसे हुई है। खैर, राहुल रावत, पेरिस। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।